नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी से बचने के लिए अब हम तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, है ना। आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज हम लें जिससे शरीर को अंदर से नेचुरल तरीके से ठंडक मिले और वो बिल्कुल नुकसान करने की बजाय बहुत ज्यादा फायदा करे, तो कैसा रहेगा। ऐसे ही ठंडी ठंडी रेसिपी में लेकर आई हूं आपके लिए, जो पारंपरिक तरीके से सदियों से बनाई जाती है और शरीर को कहीं से भी नुकसान नहीं करती है, करेगी तो सिर्फ फायदा ही फायदा। तो आज दोस्तों मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेहद ज्यादा शरीर को ठंडक देने वाली रेसिपी गोंद कतीरे की। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कटोरी में है छोटे छोटे टुकड़े, ये जो है वो गोंद कतीरा जो आता है बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वो लिया है मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके सिवा दोस्तों मैंने ली है धागे वाली मिश्री। अब ये धागे वाली मिश्री जो होती है दोस्तों, इस तरह से उसमें धागा लगा हुआ होता है, लेकिन इसकी तासीर जो होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। मतलब ये भी 100% शरीर को ठंडक ही देगी। और उसके सिवा मैंने ले लिए हैं सब्जा के बीज, चिया सीड्स, या फिर जिसको तकमरिया बोलते हैं वो। ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इनकी तासीर भी बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ऑल ओवर जो जो चीजें मैंने ली हैं वो सारी की सारी ही शरीर को बिल्कुल ज्यादा ठंडा तापमान रखेंगी। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ले लेंगे ये जो गोंद कतीरा के टुकड़े हैं वो, उनको डाल देंगे एक बर्तन में और साथ ही साथ में हम डाल देंगे इसमें जरूरत के हिसाब से पानी। इसको लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। और उसके सिवा ये जो सब्जा के बीज लेकर रखे थे दोस्तों मैंने, उनको भी मैं एक बर्तन में डाल दे रही हूं और इनको भी मैं जरूरत के हिसाब से पानी डालकर कुछ देर के लिए साइड में रख दूंगी। अब दोस्तों जब तक हमारा सामान हमने पानी में भीगने डाला है, तब तक हमने ये जो धागे वाली मिश्री ली है उसको सबसे पहले तो हम किसी भारी चीज की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसके धागे जो होते हैं उनको हम निकाल लेंगे। मिश्री से हमने धागे सारे अलग कर लिए हैं और अब ये काफी छोटे टुकड़ों में हो चुकी है। अब हम इसको किसी मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। धागे वाली मिश्री को हमने पाउडर फॉर्म में बना दिया है। अब दोस्तों हमने ये जो सब्जा के बीज और हमारा गोंद कतीरा फूलने के लिए रखा था, वो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। ये भी सब्जा के बीज भी और उसके सिवा दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद और फूला फूला हमारा गोंद कतीरा। अब आइए करते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस। सर्विंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ले लेंगे एक कटोरी और उसमें डाल देंगे हमने ये जो गोंद कतीरा पानी में भिगोकर रखा था वो अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद हमने ये जो सब्जा के बीज भिगोकर रखे थे उनको भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो धागे वाली मिश्री पीस कर रखी थी, स्वाद के अनुसार हमें इसमें डाल देनी है। जैसी भी आपको मीठा पसंद हो, जिस तरह का, उस हिसाब से। उसके सिवा दोस्तों हम इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीना जो होता है उसकी तासीर भी काफी ठंडी होती है। उसके सिवा हम डालेंगे इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची का दाना, क्योंकि इलायची दाना जो है उसकी भी तासीर ठंडी होती है दोस्तों। और गार्निशिंग के लिए हम इसमें बिल्कुल ठंडी तासीर वाला अनारदाना भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा बिल्कुल देसी स्टाइल का नेचुरल कूलिंग और रिफ्रेशिंग। बस खाते वक्त इसको आप चम्मच से मिक्स करिए और इसका आनंद लीजिए। इसके सिवा दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगी इसका थोड़ा सा मॉडर्न तरीका भी। मॉडर्न स्टाइल का सर्विंग करने के लिए भी दोस्तों सबसे पहले तो हमको जरूरत पड़ेगी इस गोंद कतीरे की ही। तो वो हम सबसे पहले कटोरी में ले लेंगे
जरूरत के हिसाब से। तो इसका एक बहुत ही लाजवाब स्वाद वाला पुडिंग बनेगा। ये डाल दिया मैंने दोनों कटोरी में जरूरत के हिसाब से गोंद कतीरा, और उसके बाद ये जो हमने सब्जा के बीज भिगो कर रखे थे उनको भी जरूरत के हिसाब से इसमें हम ऐड कर लेंगे। और मीठे के लिए अगर आप इसमें धागे वाली मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो ये रहा आपका मनपसंद रोज सिरप, वो आप इसमें अपने जरूरत के हिसाब से जैसा आपको मीठा चाहिए उस तरह का ऐड कर सकते हैं। एक में मैंने रोज सिरप डाला है, दूसरे में मैं डाल रही हूँ दोस्तों यहाँ पर पिस्ता सिरप। उसका स्वाद भी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। उसके सिवा मनपसंद ठंडी तासीर वाले फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट जो होते हैं उनकी तासीर गर्म होती है तो उनको डालना हो सके तो आप अवॉइड करिए। पुडिंग तो बन गया दोस्तों, अब मैं इसका आपको शरबत भी बनाना बता दे रही हूँ ताकि आपको जो पसंद आए वो चीज आप इसमें इन गर्मियों से छुट्टी पाने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डाल देंगे इसमें ये जो हमने भिगा के रखा था गोंद कतीरा, वो जरूरत के हिसाब से। अब इसकी मिठास के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा मिश्री का पाउडर अगर आप डालना चाहे तो, वरना आप इसमें भी कोई भी अपना मनपसंद फ्लेवर वाला शुगर सिरप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मिश्री डालने के बाद दोस्तों हमने ये जो सब्जा के बीज भिगो कर रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे, और फिर अपना मनपसंद कोई भी सिरप, मैं यहाँ पर रोज फ्लेवर डाल रही हूँ। एक बार फिर से थोड़े से सब्जा के बीज। अब मैं इसको डबल फ्लेवर टच दे रही हूं तो मैं इसमें फिर से थोड़ा सा पिस्ता सिरप जो है वो ऐड कर रही हूं। आप अपने हिसाब से दोस्तों कोई भी दो सिरप का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वरना कोई एक है तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा मेन इंटेंस तो है गर्मी से मुक्ति पाना। टोटली हेल्दी और शरीर को ठंडक देने वाली हमारी रेसिपीज बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। को एक ही सामग्री से मैंने 3 तरह के पुडिंग बना दिए हैं और तीनों के लाजवाब स्वाद है। सबसे बीच में है दोस्तों बिल्कुल देसी तरीका हमारा, जिसमें कोई भी तरह का मिश्रण या फ्लेवर नहीं है, लेकिन इलायची का नेचुरल फ्लेवर और साथ ही में मिश्री की ठंडक, टोटली कूलिंग वाला। उसके साथ में 2 साथ में रख दिए हैं मैंने मॉडर्न लुक वाले और मॉडर्न तरीके के, जिसको भी शरीर को तो ठंडक देंगे ही दोस्तों, और उसके सिवा बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत और डबल फ्लेवर वाला शरबत भी। मन पड़े उस तरीके से खाइए या पीजिए, लेकिन गर्मी से राहत पाने का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। उम्मीद है दोस्तों तो आपको मेरी स्वाद और सेहत भरी बिल्कुल नेचुरल तरीके की रेसिपी पसंद आई होगी। तो गर्मियां जम चुकी है तो क्यों ना तन मन को ठंडक देने के लिए हमारा हजारों साल पुराना जो तरीका है उसी को अपनाया जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों, कोई मेहमान आ जाए या फिर कुछ मीठे के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है ये सिर्फ ठंडक देता है, इसके अंदर हजारों तरह के गुण है, वो भी गिनने में आए तो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, मेरी रेसिपी को औरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन गर्मियों में ठंडक का एहसास कर सके, वो भी बिल्कुल कुदरती तरीके से। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।